देखिए, इस अमल के अंदर जैसा कि सवाल में ज़िक्र किया, काफ़ी ख़राबियाँ हैं। अव्वलन तो कोई नेक काम अगर किसी को करना है, किसी को खिलाना-पिलाना है, तो जितनी उसकी इस्तिताअत है उतना वो ख़र्च कर ले, उसको सवाब मिल जाएगा, और अगर नीयत बड़ी होगी तो इंशाअल्लाह अजर भी बड़ा मिलेगा। लेकिन किसी नेक काम को करने के लिए चंदा इकट्ठा करना और लोगों को मजबूर करना, और जो है उनकी ख्वाहिश के बग़ैर, उनसे उनकी रज़ामंदी के बग़ैर, खुशी के बग़ैर माल को जमा करके फिर उससे सदका खैरात करना, ये बहरहाल एक सवाब नहीं बल्कि शायद पकड़ का बाइस हो सकता है, क्योंकि किसी की खुशी के बग़ैर ज़बरदस्ती किसी दबाव में उससे माल लिए जा रहा है। दीगर इन रातों में ख़ास तौर से हलीम या खिचड़ा बनाया जाता है और रातों को जागा जाता है, फिर जिसके अंदर जो है फ़ुज़ूल किस्म की महफ़िलें या मजलिसें या इज्तिमा किए जाते हैं, जिसके अंदर जो है लोग वो खेल तमाशों में भी बाद औक़ात लगते हैं और रातों को सिर्फ़ जाग कर गुज़ार लेते हैं, कोई नेक इबादत या नेक काम भी नहीं करते हैं। और फिर जो है रात भर इस हलीम को पकाने के बाद जो है फिर सुबह जो है इसके ऊपर फ़ातिहा ख़ास तरीक़े से पढ़ना, अगरचे ईसाल सवाब करना और सवाब पहुँचाना बिल्कुल साबित है और सवाब का काम है, लेकिन इसको ख़ास किसी देग को सामने रख कर पढ़ना और फिर उस पर फूंक मारना और उसके बाद उसको तक़सीम करना, ये बहरहाल एक बिदअत है और गैर शरई अमल और रस्म है, इससे बचना ज़रूरी है। और ख़ास तौर से ये समझना कि फ़जर के बाद ही तक़सीम होगा, बहरहाल ये भी एक रस्म के अंदर एक नई रस्म है। ये तमाम जो अमर है, जो कि इसकी इब्तिदा से इंतहा तक जो इसमें शामिल है, ये सब रसूमात और रिवाजात पर जो है मुश्तमिल हैं, जिसमें कोई भी काम सुन्नत या शरीयत के मुताबिक नहीं है। बहरहाल ये बिदात हैं, इनसे बचना इंतहाई ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब।